भाई बात करने वाले हैं वक्रंगी स्टॉक के बारे में। देखो, स्टॉक में अगर देखा जाए तो भाई अगर आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो भाई ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीज़ जानना कि भाई स्टॉक ने आखिर पिछले 5 साल में कितना रिटर्न दिया। तो भाई मैं आपको बता दूं, पिछले 5 साल से स्टॉक में गिरावट के अलावा कुछ भी नहीं मिल रहा। आप किसी भी फाइनेंशियल वेबसाइट पे चेक कर सकते हो या फिर अपनी ब्रोकरेज एप्लीकेशन पे भी आप चेक कर सकते हो। पिछले 5 साल में स्टॉक ने 59% से ज़्यादा की गिरावट दर्ज की है। 4 साल में स्टॉक ने 68% से ज़्यादा की गिरावट दर्ज की है। 3 महीने में स्टॉक ने 48% से ज़्यादा की गिरावट दर्ज की है। 2 साल में स्टॉक ने 25.5% से ज़्यादा की गिरावट दर्ज की है। 1 साल में स्टॉक ने करीब 35% से ज़्यादा की गिरावट दर्ज की है। 9 महीने में स्टॉक ने 39% से ज़्यादा की गिरावट दर्ज की है। 6 महीने में स्टॉक ने 26% से ज़्यादा की गिरावट दर्ज की है। भाई क्या बताऊं, लगातार गिरावट हो रही है स्टॉक में। अगर 1 वीक की होल्डिंग की भी बात करें तो भी आपको 14 से 14.5% की यहाँ पे गिरावट देखने को मिल रही है। देखो, स्टॉक में जो एक यहाँ पे बेस्ट टाइम ड्यूरेशन जो स्टॉक का चल रहा है, भाई एक अच्छा खासा पॉजिटिव मोमेंटम की अगर आप सोच रहे हो तो भाई यहाँ पे वो जो पॉजिटिव मोमेंटम है वो 1 मंथ के टाइम ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग है। आपको 1 मंथ से अगर आप ज़्यादा टाइम के लिए होल्ड कर रहे हो तो स्टॉक में आपको एक बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। और ज़्यादा कम टाइम ड्यूरेशन के लिए होल्ड कर रहे हो तब भी आपको यहाँ पे एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल सकती है। इस स्टॉक में जो बेस्ट टाइम ड्यूरेशन जो यहाँ पे दिखाया गया है डेटा के अकॉर्डिंग, जो इसके पिछले 5 साल के फाइनेंशियल रिजल्ट है उसके अकॉर्डिंग, तो भाई ये स्टॉक सिर्फ 1 मंथ के लिए ही प्रॉफिटेबल है। अगर इससे ज़्यादा टाइम ड्यूरेशन के लिए होल्ड करोगे तो एक अच्छा खासा लॉस आपको देखने को मिल सकता है। अगर इस स्टॉक में होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो भाई प्रमोटर यहाँ पे लगातार गिरते जा रहे हैं। देखो, किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले वहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग 50% या उससे ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि जो कंपनी के बारे में सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन रखते हैं वो प्रमोटर्स ही होते हैं, जो कंपनी के साथ लंबे टाइम तक चलते हैं और जो स्टॉक को ऊपर तक लेके जाते हैं। अगर प्रमोटर ही स्टॉक से गिरने लग जाए तो भाई स्टॉक को ऊपर कौन लेके जाएगा? आप और हम थोड़ी ना लेके जाएंगे, एफआईआई थोड़ी ना लेके जाएगा। एफआईआई को क्या लेना, वो तो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, वो तो कभी भी निकल जाएंगे जब उनको लगेगा कि ग्लोबल मार्केट पे गिरावट हो रही है तो वो यहाँ से तुरंत अपना माल समेट के निकल लेंगे। पब्लिक इन्वेस्टर्स वैसे ही पैनिक कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। तो प्रमोटर ही होते हैं जो, और यहाँ पे लगातार प्रमोटर की होल्डिंग में बड़ी गिरावट हो रही है। सबसे पहला पॉइंट तो यही है कि प्रमोटर की होल्डिंग 50% से कम है, और दूसरा यहाँ पे गिरावट है, क्योंकि 50% से जब नीचे प्रमोटर चले जाते हैं तो वहाँ पे गिरावट के अलावा कुछ भी देखने को नहीं मिलता। उसके बाद बहुत ही रेयर चांस होते हैं भाई प्रमोटर 50% से ऊपर आए। तो यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग 42, पिछले साल 42.60% थी, जो इस साल गिर के 61.67% हो गई है। मतलब 41% के आसपास हो गई है। पिछले साल ये 42.5% से ज़्यादा थी। साथ में अगर धीरे धीरे देखा जाए तो सारा का सारा माल यहाँ पे पब्लिक इन्वेस्टर्स की झोली में आ रहा है। एफआईआई की होल्डिंग 2.82% है, डीआईआई की होल्डिंग 4.47% है, और पब्लिक इन्वेस्टर्स यहाँ पे 32.60% है। साथ में अगर इस कंपनी के फाइनेंशियल कंडीशन की बात करें तो रिवेन्यू यहाँ पे 69 करोड़ का है, लेकिन कंपनी के खर्चे 62 करोड़ के हैं। अगर कंपनी के टोटल खर्चों की